Hello students, Jai Hind all of you. Welcome again in our English class. Today we are going to learn the part 2 of the poem number 2 of class 12th. The name of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum, which is written by Stephen Spender. As I have already told you about the poet in the previous video, and I have given you the theme also. The theme touches the social injustice and class inequality in the poem. स्टीफन स्पेंडर इस पोएम में स्लम चिल्ड्रन की बात करता है. डू यू नो व्हाट इज स्लम? स्लम मीन्स अ डर्टी एरिया, बहुत ही गंदगी वाला एरिया. तो स्लम चिल्ड्रन की बात हो रही है, उन्हीं के क्लासरूम की बात हो रही है. इन दिस पोएम वी विल गो थ्रू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ 1. In the next video, I will give you the paragraph 2 with the detailed explanation. इस पोएम में स्टीफन स्पेंडर जो पोएट है, स्टूडेंट्स की जो बात कर रहा है, so the students in this classroom are poor, sick and undernourished. जो स्टूडेंट्स हैं इस क्लासरूम के, वो बहुत ही ज्यादा पुअर हैं. They are having burden of poverty. भरपूर पेट खाना नहीं मिलता जिनको बच्चों को. So that is why they are undernourished also. और पोएट अपील करता है उन रूलर्स से. The poet appeals to the rulers to improve the condition of the children in the slums, which can be done through education. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम. Far far from gusty waves. Gusty means energetic, shining. There are many synonyms of this word gusty. Far far from gusty waves, these children faces. ये these children कौन है? Who are these children here? These are slum children. Poet is talking about the slum children faces. उनके चेहरों की बात हो रही है. अरे इनके भी तो चेहरों की तरफ कोई देखे. क्यों इनके चेहरों पर वो चमक नहीं दिखाई दे रही है? क्यों इनके चेहरे इतने एनर्जेटिक नहीं है? ये बच्चों के जो चेहरे हैं इन पर कोई एनर्जी नहीं है, जैसे कि गस्टी वेव्स में होती है. गस्टी वेव्स इज अ फ्रेज, एक्चुअली इट इज अ फ्रेज. जैसे कि गस्टी वेव्स में होती है जो बड़ी स्ट्रांगली ब्लो करती है. जो लिटरेरी डिवाइस इस लाइन में यूज किया गया है, इट इज रिपीटिशन, क्योंकि फार फार 2 बार यूज हुआ है. इट इज रिपीटिशन. कम टू द नेक्स्ट लाइन. लाइक रूटलेस वीड्स. लाइक रूटलेस वीड्स. वीड्स क्या शो कर रहा है? वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स. जैसे कि अनवांटेड ग्रास होती है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वैसे ही ये बच्चे हैं. तो वीड्स यहाँ क्या शो कर रहा है? पोएट क्या बताना चाह रहा है? वीड्स शो दैट चिल्ड्रन आर अनवांटेड बाय द सोसाइटी. रूटलेस क्या शो कर रहा है? रूटलेस शोज दे बिलोंग नोवेयर, नॉट बिलोंगिंग टू सोसाइटी. Nowhere, not belonging to society. That is why they are rootless and unwanted. इस लाइन से, यहाँ से पोएट जो है वो पूरी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उनकी सिचुएशन भी बताएगा. The tall girl with her weighed down head. एक लंबी सी लड़की भी है जिसका सर जो है वो झुका हुआ है. क्यों झुका हुआ है? Because of burden of poverty. उसके सर पर क्या है? भूख का बोझ है, गरीबी का बोझ है. वेट डाउन हेड. तो उसने सर झुका रखा है अपनी गरीबी की वजह से. एक और बच्चा बैठा है क्लास में. द पेपर सीमिंग बॉय. कागज की तरह दुबला पतला लड़का बैठा हुआ है. बिल्कुल दुबला पतला लड़का बैठा है कागज की तरह. उसकी बात भी हो रही है. पेपर सीमिंग बॉय, दुबला पतला कागज जैसा दिखने वाला लड़का. उसकी जो आंखें हैं वो रेड जैसी हैं. कैसी हैं? रेड्स आईज है उसकी आंखें रेड्स हैं. क्यों है रेड्स की तरह? इधर यहाँ कंपैरिजन जो हुआ है वो एज और लाइक के साथ नहीं हुआ है. तो यहाँ लिटरेरी डिवाइस जो यूज किया है दैट इज मेटाफर. क्यों उसकी आंखें रेड्स दिखाई है? उसकी आंखें अंदर को धसी हुई है, और अंदर की धसी हुई है इसका मतलब है इस बच्चे को ठीक से खाना नहीं मिलता है, इसलिए वो अंडर नरिश्ड है. बच्चा कैसा है? अंडर नरिश्ड है, माल नरिश्ड है.
वो आंखों से क्या ढूंढता है? खाना ढूंढता है। The stunted, unlucky hire, एक अनडेवलप्ड बच्चा भी बैठा हुआ है। एक और लड़का है वो कैसा है? अनडेवलप्ड है, उसका ग्रोथ नहीं हुआ है बच्चे का। क्यों नहीं हुआ है? वो बदकिस्मत है। क्यों बदकिस्मत है? हैविंग ट्विस्टेड बोन्स, क्या है उसके? बोन्स ट्विस्टेड है। क्यों है? क्योंकि उसको किससे मिले हैं? फादर्स नाल्ड डिजीज से। इट इज हेरिडिटी, जो उसे विरासत में मिली है, वो उसका उत्तराधिकारी है। हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, जो कि रिपीट कर रहा है। ये रिपीट, रिसाइटिंग मींस रिपीट। किसको रिपीट कर रहा है? अपने फादर की ट्विस्टेड बोन्स डिजीज को। नाल्ड मींस अगेन बेंट, एक तरीके की डिजीज होती है जिसमें हड्डियां जो है वो बेंट होने लगती हैं, बोन्स जो है प्रॉपर नहीं रहते हैं। तो वो उसी डिजीज से सफर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने वो हायर किया है, उसका उत्तराधिकारी है, उसे हेरिडिटी में मिली है ये चीज। किससे मिली है? फादर से मिली है। क्या मिली है? ट्विस्टेड बोन्स डिजीज मिली है। नाल्ड, नाल्ड मींस ट्विस्टेड बोन्स। वो अपना लेसन याद कर रहा है अपने डेस्क पर बैठकर। कौन सा लेसन याद कर रहा है वो अपनी डेस्क पर बैठकर? यही लेसन कि मुझे मेरे पापा से क्या मिला है? मुझे ट्विस्टेड बोन्स मिले। तो यहाँ पे जो लेसन रिपीट हो रहा है वो ये नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, अपनी यादें याद कर रहा है, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जब कॉपी में देख कर पढ़ रहा है, कुछ याद कर रहा है, शायद टेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना लेसन कौन सा याद कर रहा है? वो रिपीट कर रहा है, वो रिसाइट कर रहा है अपने फादर की नाइटिस। एक और बच्चा बैठा है बैक ऑफ द डिम क्लास, पीछे की तरफ बैठा है, और क्लास में रोशनी बहुत कम है, डिम है, पूरी रोशनी भी नहीं है। उसे उस बैग पे वो बच्चा जो बैठा है बहुत ही स्वीट और यंग है और अननोटेड है, जिस पर किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा, जिस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया है। तो उसकी जो आंखें हैं, his eyes live in a dream, उसकी आंखें किसमें है? सपने में है। किसके सपने में है? स्क्विरल्स के सपने में है। स्क्विरल खेल रही हैं, उनके सपनों में है वो जो गिलहरी है, कहाँ है गिलहरी? वो ट्री रूम में है। वो जो होल होता है पेड़ पर, उसमें है वो, और वहां पर वो उसके सपनों में खोया हुआ है। स्वीट और यंग बच्चा गिलहरी के खेल को देख रहा है। अदर देन दिस, इन सब चीजों से दूर, सारे सपने, वो अपने सपनों में खोया हुआ है और उसका कहीं और ध्यान नहीं है, इस क्लास में नहीं जिस क्लास में वो बैठा है। तो ये हमने पैराग्राफ 1 पढ़ा इस वीडियो में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम। थैंक यू।